हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं पावर स्कीम्स को इंफ्रास्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में ही। तो ये मे बी लास्ट वीडियो है इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर की और पल्स अरिहंत इकोनॉमी की बुक की। और इसके बाद ये पूरी बुक देखिए मैंने कंप्लीट कर दी है। आपको इसमें अगर कुछ भी टॉपिक रह गया हो तो आप एक बार उसको खुद से रीड कीजिएगा, वरना कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं अलग से वीडियो बनाकर उस टॉपिक को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूंगी। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस पूरी बुक को समझा कर चलूँ। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती यहाँ पर हो गई हो, कोई यहाँ पर आपको मिस इन्फॉर्मेशन पहुँची हो हड़बड़ी में या थोड़ी जल्दबाजी में, क्योंकि मुझे इस बुक को जल्दी करने की बुक को पूरी करने की काफ़ी जल्दी थी, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ रहा है और मैं चाहती थी कि आप एक बार आपको इस बुक को डिस्क्राइब करके आप इसको खुद भी एक बार पढ़कर रिवीजन कर पाएँ। तो देखिए बुक अच्छी है नो डाउट, और ये कोई पेड मैं नहीं प्रमोशन कर रही हूँ, यू नो वेरी वेल। मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम हैं। मैं यार मेरा सिर्फ यही है कि ये बुक में जो भी मुझे लगा कि मुझे समझानी चाहिए स्टूडेंट्स को, बस मैंने वो समझाई है। ये थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है इसके बारे में, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आपको इससे ज़रा भी फ़ायदा पहुंचा हो तो आगे भी मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। जो आपकी भी मैं आपकी पॉलिटी की स्टार्ट करूँगी, साथ के साथ मैं विज़न 365 पीटी की स्टार्ट करूँगी यहाँ पर बनानी। तो एग्ज़ाम्स के लिए आपका एक तरीके से ना रिवीजन हो जाएगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, मेट्रो में, आप ट्रेन में हैं, तो आप कहीं पर भी इनको आराम से सुन सकते हैं। तो आपको ये हेल्पफुल रहेंगी। इट डिपेंड्स बट कि मेरी जो पढ़ाने की वाइफ्स हैं वो आपकी रीडिंग वाइफ्स से मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। देखिए बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं अवेलेबल, बहुत अच्छे चैनल्स अवेलेबल हैं। इवन मैंने भी बहुत सबसे पढ़ा था, लेकिन अगर मेरे चैनल से मेरे थ्रू भी कुछ मेरी जो टीचिंग वाइब्स है उसके थ्रू भी किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है तो ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है मेरे लिए, बहुत मैटर करता है। तो बस चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS। तो देखिए RDSS क्या होता है, ये कि किसके द्वारा की गई, ये एक रिजल्ट लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस है। यानी कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है डिस्कॉम को। डिस्कॉम क्या, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है ना कंपनीज, किसका, पावर का, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनवायरनमेंट में, आपकी जितना भी आसपास सब लोगों में, तो वहाँ पे उनके इंफ्रा को स्ट्रेंथन करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है डिस्कॉम्स को। ये किससे मीट करती हैं, प्री क्वालिफाइंग कुछ क्राइटेरिया होता है उससे मीट करना होता है इसको। और इसमें जो बेसिक मिनिमम बेंचमार्क्स होते हैं इनके, तो वो भी इनको पूरे करने होते हैं तभी इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल पाती है। इसका एम क्या है, इसका एम है कि जो डिस्कॉम है उसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है उनको इम्प्रूव करना और फाइनेंशियल सस्टेन देना। और ये क्या मैंडेट करती है कि कंपलसरी इंस्टॉलेशन हो स्मार्ट मीटर्स का अक्रॉस द कंट्री। स्मार्ट मीटर लगाए जाए, जैसे एक तरीके से आप प्रीपेड वाउचर्स यूज़ करते हैं ना फ़ोन के लिए, प्रीपेड पहले आप रिचार्ज करते हैं तब आप उतना यूज़ कर पाते हैं, तो ऐसे ही इसमें स्मार्ट मीटर्स में पहले एक लाइट का रिचार्ज करना होता है, पावर का, बिजली का, और उसके बाद आप उसे यूज़ कर पाते हैं। और इसका जो टारगेट है ये है 250 मिलियन स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएँ 2025 तक। और ये क्या सब्स्यूम करती है, विद दिस जितने भी प्रीवियस स्कीम होते हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम IPDS जो हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़े थे, और जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, और उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना है, तो ये यहाँ पर इसको सब्स्यूम करके सीधे RDSS ला दिया गया। इसके बाद है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लाइटिंग फॉर ऑल, उजाला स्कीम। तो उजाला स्कीम जीरो सब्सिडी स्कीम है, इसमें कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। और इसको LED बेस्ड डोमेस्टिक इफ़िशिएंट लाइटनिंग प्रोग्राम भी कहते हैं, डेल्प। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोजेक्ट्स है। ये क्या प्रमोट करती है कि एनर्जी सबको मिले, सब लोग एफिशिएंट यूज़ करें एनर्जी का, सब लोग इसे अच्छे से कंजप्शन करें और सेव करें, और लाइटनिंग भी सबको पूरी प्रॉपर मिले। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि जितने भी डोमेस्टिक हाउस होल्ड हैं उन सबको मीटर कनेक्शन मिले और एक और LED बल्ब मिले। आप अगर आसपास रहते हैं तो आपने देखा होगा कि LED बल्ब ना यहाँ पे आपके जितने पावर स्टेशन हैं वहाँ से आपको मिल जाते हैं, तो फ्री, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसकी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसके बाद हम समझेंगे ग्राम उजाला प्रोग्राम क्या होता है। देखिए ये कस्टमाइज्ड प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रूरल इंडिया के लिए, जो ये इंश्योर करता है कि सबको अफोर्डेबल कॉस्ट पर LED बल्ब मिले।
तो एलईडी जो अवेलेबल होते हैं 10 रुपये में ही हर एक हाउस होल्ड को अपना पुराने जितने भी बल्ब हैं, लैंप हैं, उनको अगर आप, लेकिन होने चाहिए वर्किंग कंडीशन में, तो उनको एक्सचेंज करके एलईडी बल्ब ले सकते हैं। और हर एक हाउस होल्ड को कम से कम 5 बल्ब मिल जाएंगे, 5 बल्ब ले सकते हैं इसमें। और कवरेज क्या है इसमें, कवरेज है, इम्प्लीमेंट है ये इन रूरल हाउस होल्ड्स इन बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में ये इम्प्लीमेंट की गई है स्कीम। और जो एजेंसी है इनको इम्प्लीमेंट करने वाली वो हैं CESL कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जो होली ओन्ड सब्सिडरी है किसकी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की, और एक PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसके बाद है देखिए स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम SLNP। तो इसका एम क्या है, इसका एम है कि जितनी भी कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट होती हैं उनको रिप्लेस करना है विद स्मार्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट LED लाइट्स। तो पहले स्ट्रीट लाइट लगी होती थी बहुत कन्वेंशनल, काफ़ी ज़्यादा उनमें से एनर्जी हीट निकलती थी और जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी करती थी। तो अब इनको LED लाइट्स में बदल दिया गया है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है इसमें, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL ही इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सेम। इसके बाद है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड PAT स्कीम। तो जो PAT स्कीम है ये एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है। ये क्या करती है, फर्दर ये इंसेंटिव देती है किसको, लार्ज जितनी भी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री होती हैं उनको, कि वो एनर्जी को इफिशिएंटली तरीके से यूज़ करें। इनका विज़न क्या है, ये एक ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं ट्रेड करने के लिए कोई भी एडिशनल सर्टिफाइड एजेंसी सेविंग की जितनी भी स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन है वो अपना एनर्जी को थोड़ा सा रिड्यूस करें, रिडक्शन का ही इनका टारगेट है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है इसमें, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE इसकी एनर्जी एफिशिएंट स्कीम है। और इसके बाद देखेंगे हम कुछ पावर ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए जो पावर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये क्या करती है, BEE, ये एक स्टेटोरी बॉडी है। अभी हमने पीछे पढ़ी थी ना कि कौन कौन इनको ऑर्गेनाइज करता है, तो ये हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो BEE एक स्टेचुरी बॉडी है जो एस्टेब्लिश हुई थी थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। किसके अंतर्गत आते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। ये क्या करते हैं, ये एनर्जी को कंजर्व करने का काम करती है, एनर्जी को सेव करने का काम करती है। और ये किस में असिस्ट करती है, हेल्प करती है ये पॉलिसीज़ और स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए। और इनका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो इंडियन इकोनॉमी में जितनी भी एनर्जी यूज़ की जाती है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जाए, ऐसे तरीके अपनाए जाएं कि एनर्जी को बहुत ज़्यादा कोई एक ही सेक्टर यहाँ पर यूज़ ना करे। इसके बाद है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL क्या होता है। देखिए EESL को प्रमोट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही। और ये जॉइंट वेंचर है 4 रिप्यूटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का। किस किस का, देखिए NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, REC लिमिटेड एंड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 ऑन 10 दिसंबर 2009 से। इसके बाद है नेशनल मिशन ऑन एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, NME, नमी आप इसको कह सकते हैं। ये वन ऑफ द 8 नेशनल मिशंस हैं, यानी कि 8 नेशनल मिशन दिए गए हैं अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पर। तो उनमें से ही ये एक मिशन है। इसका एम क्या है कि जितनी भी एनर्जी एफिशिएंसी है मार्केट में उसको स्ट्रेंथन करना, यानी कि एनर्जी को इस तरीके से यूज़ करना कि सब तक उसकी पहुंच हो पाए। और जितने भी इनोवेटिव और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हैं उनको यहाँ पर बूस्ट करना। इसके बाद पावर ग्रिड है। देखिए पावर ग्रिड एक पब्लिक लिमिटेड कंट्री है जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। और ये लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, यानी कि पावर ट्रांसमिशन करती है एक जगह से दूसरी जगह। इसके बाद है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, PFC 1986। तो ये इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके अंतर्गत ये आती है और ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हेल्प करती है किसमें, पावर को यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। पल्सर इन इकोनॉमी की वीडियो देखिए नहीं आएंगी अब दूसरे सब्जेक्ट्स की या इकोनॉमी की ही मैं PT 365 या करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट कराऊंगी अब अपने हैंड रिटन नोट्स में। तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको रियली फ़ायदा होगा। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे रहे हैं
और इसमें अगर आपका कोई टॉपिक रह गया है तो आप मुझे एक बार मेंशन कर सकते हैं। अगर वो मैंने बना दिया है तो मैं आपको कमेंट में उसका पिन अप कर दूंगी कि मैंने ये इस वाली वीडियो में बनाया हुआ है, इस टॉपिक को समझाया हुआ है। अगर नहीं है तो मैं आपको डिस्क्राइब उसका कर दूंगी पेज नंबर के साथ, आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।